जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर सैजिटेरियस असेंडेंट जुलाई 2024। धनु लग्न के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका धनु लगन है, जो कि अग्नि तत्व लगन है, द्विज स्वभाव के लगन है। विशिष्ट आप में अग्नि है, आप में डिजायर है। किस चीज के लिए? हायर अथॉरिटी के लिए, ज्ञान के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, नीति नियम कायदों के लिए, सिद्धांतों के लिए, विश्वास के लिए। इस चीज का बहुत डिजायर रहता है आपको कि अगर आपने किसी की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं सही तरीके से किसी व्यक्ति को बहुत कुछ समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो सामने वाला उसके बाद भी अगर गलत मार्ग पर चले तब आपको क्रोध आता है। इस तरीके का प्रभाव आप में सदा बना रहता है। विशेषतः आप ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, कहीं ना कहीं आपको सलाह देना बहुत पसंद है, टीचिंग करना, मेंटरशिप में, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट विशेषतः रहता है। धार्मिक है लेकिन धर्म का दिखावा करने वाले नहीं रहते, लेकिन धर्म का प्रभाव आप में सदा बना रहता है। अब देखिए यहाँ पर धनु लगन के अंतर्गत लग्नेश की स्थिति जो रहेगी, गुरु चतुर्थेश भी बनते हैं, लग्नेश भी बनते हैं, षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अभी यहां पर आपका जो फोकस चल रहा है वो 6th हाउस से रिलेटेड चीजों को लेकर, मतलब आपके लाइफ में स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, संघर्ष का समय चल रहा है। और ये संघर्ष कहीं ना कहीं टॉरस साइन भी आ रहा है, फैमिली को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर, आपके फाइनेंस को लेकर, और कहीं ना कहीं खाने पीने की चीजों को लेकर। तो खाने पीने की चीजों के कारण आपके जीवन के अंतर्गत संघर्ष, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश हो सकता है। या ये कहिए कि आपको जो खान पान है वो थोड़ा आपको ऐसा मिल सकता है जिसके कारण आप अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस कर सकते हैं। आपको रुकावटें, दिक्कतें आए आपकी लाइफ के अंतर्गत। आप कहीं ना कहीं अपने खाने पीने के कारण अपने फैमिली के अंतर्गत भी आपको थोड़ा वहां पर इश्यूज हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं यहां पर अभी आपको एक युद्ध में उतार दिया गया है, और जबकि आप युद्ध लड़ना नहीं चाहते, आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, उस तरीके के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसी चीजें लाइफ में, ऐसे इवेंट्स आपके साथ हो रहे हैं। ये पर्टिकुलर टाइम में आपका फोकस जो है वो पैसा कमाने के लिए आप हो सकता है रोग से, मतलब मेडिकल की चीजों से, या आपका यहां पर पैसा जाता वो भी दिख सकता है, डिपेंड करता है आपके चार्ट पर, वो भी हो सकता है। या फिर यहां पर कहीं किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, उसके कारण पैसा या तो जाए, या वहां से आपको शत्रुओं से पैसा लेने वाले, या फिर यहां पर अगर देखा जाए कंपटीशन में उतर रहे हैं वहां से, या फिर इसमें अगर देखा जाए तो कोर्ट केस इत्यादि के जरिए वहां से पैसा आपको हो सकता है। मतलब अगर आप वकील हैं तो वहां से आप पैसा कमाएं। तो ये सारी संभावनाएं, और उस तरीके की सलाह देते हुए, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी है और मंगल के साथ गुरु भी है, तो हो सकता है कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड, कोई सुरक्षा से संबंधित हो सकता है, आप पुलिस फोर्स में हो, आर्मी वगैरह में, वहां से संबंधित भी हो सकता है। वहां से संबंधित आप कुछ कंसल्टेशन दें, कुछ सिखाएं, समझाएं, तो वहां पर मतलब किसी तरीके का जो रूल करें वो भी चीजें वहां पर हो सकती है। या अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड के अंतर्गत है तो वहां पर भी अगर आप कोई ऐसा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, उससे रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपका जो बैकएंड से रिलेटेड कोई ऐसा काम है जहां पर आप कहीं सलाह देते हुए दिखाई दे, ज्ञान देते हुए दिखाई दे, उस तरीके का प्रभाव आपके लाइफ में चल सकता है। तो ये बात तय है कि अभी 6ठे भाव के अंतर्गत उतरे हुए हैं, तो रोग, रिपुरिन, झगड़े का संबंध, और लोन से आपको लाभ मिल सकता है। इस समय में कहीं ना कहीं लोन का संबंध बन सकता है, और ये जो लोन होगा ना, ये आपको अभी एजुकेशन लोन भी हो सकता है, होम लोन भी। बेसिकली होम लोन तो ज्यादा दिख ही रहा है क्योंकि गुरु बनकर 4th लॉर्ड बनकर आए हैं, लेकिन हाँ, जब मंगल का प्रभाव 12 जुलाई के बाद से, जैसे ही मंगल इसको ज्वाइन कर लेंगे, जुपिटर को आपके, तो मार्स का जो जुपिटर के साथ कनेक्शन बनेगा 6th हाउस के अंतर्गत, यहां पर ना आप जो सलाह कोई अगर मान नहीं रहा है ना, या किसी को आप कुछ बता रहे हो समझ नहीं पा रहा है, आप थोड़ा वहां पर मतलब कहीं ना कहीं उग्रता पर उतर आएंगे, तो उग्र हो सकते हैं आपको क्रोध, आवेश ज्यादा बढ़ सकता है आपकी लाइफ का। तो ये चीजों पर थोड़ा कंट्रोल करना है आपको। लेकिन हाँ, इस समय के अंतर्गत आपको एजुकेशन लोन भी, इसका भी संबंध आ सकता है, बच्चों से संबंधित भी कुछ लोन वगैरह संबंध, बच्चों के कारण भी संघर्ष आएगा। ये 12 जुलाई के बाद जब मंगल भी यहाँ पर मंगल का प्रभाव आएगा। अच्छी बात यह है कि यहां पर आप ना पैसा कमाने के लिए आए, आप जो लोन लेना चाह रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो वहां पैसा कमाने के लिए है। और राहु डिजायर भी बहुत अच्छी खासी क्रिएट कर रहा है 4th हाउस में। वहीं केतु स्टेबिलिटी का इश्यू कर रहा है, और डिटैचमेंट, मतलब अगर काम में अगर आप कर्म स्थान पर है ना, वहां पर आपको डिटैचमेंट का भाव आएगा ही आएगा। और डिटैचमेंट के साथ जितना जितना आप उससे डिटैच होकर अगर आप काम करते रहोगे,
आप अपना काम आसानी से कर पाएंगे, अदरवाइज वहां पर आपको बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। वहीं गुरु का एस्पेक्ट भी केतु पर है, तो वो जो डिटैचमेंट है वो आप ज्ञान से, गुरु के एस्पेक्ट है तो अपने ज्ञान से आप समझ जाएंगे कि भाई इन चीजों से ज्यादा जुड़ना नहीं है, या यहाँ पर स्थिति जैसी भी है हम इसी में रहकर काम कर लेंगे, कहीं ना कहीं कर्म स्थान के अंतर्गत ज्यादा रिलेशनशिप वगैरह में नहीं जुड़ना है, अदरवाइज इश्यू आएगा। ठीक है, तो वहां पर गुरु की दृष्टि आपको बिजनेस करा सकती है, व्यापार करा सकती है, और ये लोन लेकर, कर्ज लेकर ये भी होने की संभावनाएं हैं यहाँ पर। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि 12वें घर पर भी धार्मिक कार्य पर खर्चा होने की स्थिति, सेवा से जुड़े हुए कुछ काम करना, उन पर खर्च करना, वो सब हो सकता है। वहीं गुरु की नवी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है। कहीं ना कहीं यहाँ पर फैमिली के अंतर्गत भी ना आपके सेविंग्स को लेकर, वेल्थ को लेकर डिस्प्यूट आ जाना, उसके बाद भी वो डिस्प्यूट में कॉम्प्रोमाइज करके, क्योंकि जुपिटर अपने घर को देखेगा, वो प्राप्त भी हो जाना, वो सब चीजें मिल जाना। और कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं तो वो 12 जुलाई के बाद आने की बहुत संभावना वहां पर फैमिली के अंदर देखने को मिल सकती है, कि कोई घर है, किसी तरीके का कुछ भी है वहां पर, तो प्रॉपर कोई भी लैंड है, कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह है, उससे रिलेटेड फैमिली के अंतर्गत थोड़ा डिस्प्यूट हो रहा है, थोड़ा इश्यूज वहां पर क्रिएट हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें सूर्य का प्रभाव जो कि 16 जुलाई तक मिथुन राशि में है, भाग्य के स्वामी का लगन पर दृष्टि का होना अपॉर्चुनिटीज तो बताता है, और वो कहीं ना कहीं उस अपॉर्चुनिटी की बेसिकली डिजायर वहां पर है, या कहीं ना कहीं एक विजन क्लियर हो रहा है कि आपको पता लग रहा है कि अगर मैं ये काम करते हैं तो यहां से ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। तो ये भाग्य का यहां पर साथ मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज आपको दिखती हुई दिखाई देगी। आपका इंटेलिजेंस काफी हाई रहेगा इस समय के अंतर्गत, आपका विजन काफी क्लियर रहेगा, अथॉरिटी पावर आपकी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं सूर्य की दृष्टि लगन पर जब पड़ेगी तो इंडिपेंडेंसी का जो डिजायर आएगा वो क्रिएट हो जाएगा, फ्रीडम का जो डिजायर है वो क्रिएट हो जाएगा, आप लीड करते हुए जाएंगे, लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन क्या डोमिनेटिंग नेचर भी बढ़ेगा, साथ ही आपका अहंकार, ईगो भी बढ़ सकता है। तो ये थोड़ा नियंत्रण आपको 16 जुलाई तक ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके का बढ़ता है तो वहां पर आपको यंगर सिबलिंग्स से, अपने पार्टनर से वहां पर इश्यू आ सकते हैं आपको, क्योंकि जेमिनी साइन के अंतर्गत है, और या फिर कोई ना कोई आपका आपके मैरिज लाइफ के अंतर्गत, बिजनेस में पार्टनरशिप के अंतर्गत किसी कोई पेपर के कारण, किसी तरीके का कम्युनिकेशन के कारण कुछ ऐसा वहां पे डोमिनेटिंग प्रभाव दिखाई दे, ईगो दिखाई दे, जिसके कारण थोड़ा आपको वहां पर मैरिज लाइफ में, पार्टनरशिप में, वहां पर रिलेशनशिप में वहां पर थोड़े इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं, खासकर 16 जुलाई तक। इस बात को ध्यान रखना है। साथ ही सूर्य की दृष्टि आपको ऊर्जावान बनाएगी, वो अच्छा है, आपको कहीं ना कहीं उस दृष्टि से आपको सपोर्ट करने वाली रहेगी, ये अच्छा स्थिति देखने को मिलेगी, भाग्य का साथ भी देगी। इसके जैसे ही सूर्य का प्रभाव कर्क राशि में 16 जुलाई के बाद भाग्य का स्वामी अपने से 12वां व्यय स्थान में भाग्य की हानि करने वाला कह सकते हैं। लेकिन ये भाग्य की हानि उन्हीं लोगों के लिए जो अष्टम के काम से नहीं जुड़े हैं। जो व्यक्ति अष्टम से जुड़े हैं, अष्टम के अंतर्गत चाह रहे हैं, रिसर्च में है, बहुत अच्छा रहेगा। तो 16 जुलाई के बाद व्यक्ति को रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। गुप्त चीजों में ध्यान रखते हैं, गुप्त विद्याओं में, गुप्त ज्ञान में, वहां पर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे वहां पर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये सूर्य ना राहु से दृष्टि है, आपकी आत्मा अष्टम के अंतर्गत जाकर पाप पीड़ित हो रही है, आपसे दुष्कर्म करा सकती है। और ये दुष्कर्म क्योंकि ये डिजायर क्रिएट करेगा, यही डिजायर आपको, आपकी आत्मा को गलत कर्म करा सकती है। 16 जुलाई के बाद 1 महीने का जो समय रहेगा, सूर्य का जो प्रभाव कर्क में है, और ये आपकी आत्मा को, मतलब कहीं ना कहीं आपको या आपकी जिंदगी के अंतर्गत, आपके लाइफ के वो इवेंट, वो चीजें जो पब्लिकली विजिबल नहीं होनी चाहिए, वो विजिबल हो सकते हैं सबके सामने। आपके यहाँ पर कुछ ना कुछ गुप्त कर्म आपके आगे आ सकते हैं। तो वो संभावना है कि जिसके कारण इमोशनल टर्बुलेंस भी आएगा आपकी लाइफ के अंतर्गत, और थोड़ा इश्यूज हो सकते हैं। सरकारी क्षेत्रों में इस समय में उलझने से बचना है 16 जुलाई के बाद, इस बात का ध्यान रखना है। और आत्मिक स्तर पर दुष्कर्म करने से बचना है। आपको लग रहा है कोई देख नहीं रहा है, कोई भी गलत काम करें, चल जाएगा, नहीं चलेगा। खासकर ध्यान रखना 16 जुलाई के बाद, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यहां पर आपको स्कैम वगैरह करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है चार्ट टू चार्ट, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन ये अच्छा भी है, अगर आप कुछ एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष वगैरह, गुप्त मतलब तंत्र मंत्र या कोई भी ऐसी विद्याओं का ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं, या किसी भी तरीके का आप कोई डेटा माइनिंग, डेटा साइंटिस्ट, इनसे जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो या फिर आप कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई काम में है, कुछ छुपे हुए काम, जासूसी से संबंधित काम है, तो वहां पर आप बहुत अच्छा भी करते हुए दिखाई देंगे। या आप कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी हैं और वहां पर भी गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो मतलब वहां तो वो भी आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। इस समय में आपको भाग्य का जो साथ मिलेगा वो ससुराल पक्ष से भी कुछ मिल सकता है वहां पर, क्योंकि भाग्य का स्वामी सूर्य ससुराल पक्ष 8th हाउस में जाकर, लेकिन वो पाप पीड़ित भी है, वहां पर राहु की दृष्टि भी है।
तो हो सकता है कि जहां पर आपको लग रहा था कि भाग्य का साथ मिलना चाहिए वहां पर चीजें आ भी रही है, लेकिन वहां पर भी कुछ चीटिंग, धोखा वगैरह देखने को मिल रहा है। तो वो स्थिति वहां पर, या इल्यूजन, एक भ्रम आपको उत्पन्न हो रहा है कि सामने वाले व्यक्ति इतना अच्छा तो अच्छा कैसे हो रहा है, या ये जो कर्म हो रहा है, ये जो एक्शन हो रहा है, ये किस कारण हो रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं किसी चीज को लेकर। तो थोड़ा वहां पर आपको संभल कर रहना है। इसके बाद देखिए मंगल का प्रभाव जो रहेगा 12 जुलाई तक मेष राशि में, पंचमेश का पंचम भाव में मंगल आपके, थोड़ा सा आप जो इस समय में निर्णय लेंगे वो थोड़ा जल्दबाजी में ले सकते हैं, ये प्रभाव देखने को मिल सकता है। बच्चों के साथ थोड़ा किसी आप नए काम की शुरुआत आप बच्चों के साथ करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और या बच्चे कोई नया काम शुरू कर रहे होंगे, बड़ी जल्दबाजी में होंगे, उसके कारण थोड़ा सा आप उग्र हो सकते हैं, वहां पर आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ये सब संभावनाएं। इसी प्रकार यही सब चीजें लव रिलेशनशिप के अंतर्गत आपके साथ हो सकती है कि हो सकता है लव पार्टनर कुछ नई शुरुआत कहीं जीवन के अंतर्गत कहीं करने जा रहे हैं, तो वहां पर आपके साथ वहां पे आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। यहां पर आपका कैलकुलेशन बहुत हाई स्पीड रहेगा, तो जो लोग कंपटीशन एग्जाम के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। तो वहां पर कम समय के अंदर आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके वो सब आप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये सब इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल सकता है। वही मंगल का जो प्रभाव रहेगा वो थोड़ा गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सावधान रहना है, इस चीज का ध्यान रखें। वही मंगल की चौथी दृष्टि ये टेक्निकल चीजों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको रिसर्च के लिए बहुत सपोर्ट करेगा। मंगल की सीधी दृष्टि रिलेशनशिप की 7th तुला राशि आती है, 11वें घर पर, वहां पे रहेंगे। चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन, उसके संबंधों को ठीक करने के लिए आप थोड़ा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। वही मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें घर पर है, ये आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा लोगों की मदद वगैरह करिए, जो लोग बहुत कष्ट की स्थिति में हैं, जिनको ऐसे कुछ दिक्कतें हैं जो बहुत दीर्घकालिक हैं, लंबे समय तक परेशान रहने वाले वो लोग हैं, तो वहां पर थोड़ा चैरिटी वगैरह आपको करनी चाहिए। अदरवाइज आपका पैसा कोर्ट केस इत्यादि में, मेडिकल से रिलेटेड चीजों में खर्च हो जाएगा, वो सब वहां पर संभावना बनेगी। इसके बाद जैसे ही मंगल का संबंध, और एक बात और है कि इस समय के अंतर्गत बच्चों पर खर्चा होने की भी प्रबल संभावना 12 जुलाई तक देखने को मिल सकती है, बच्चों पर, लव रिलेशनशिप पर, और वो भी जल्दबाजी में होंगे। इसके बाद मंगल का जो प्रभाव रहेगा वो 6th हाउस पर रहेगा। एक और बात, क्योंकि 5th हाउस ना आपका यहां पर ये दशम से अष्टम है, और यहां पर ना आपका मंगल मेष राशि का है, यहां पर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, कुछ नया स्टार्टिंग आप कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंतर्गत। 12 जुलाई तक की स्थिति है ये लंबे समय से चल रही थी आपकी, 1 जून से लेकर 12 जुलाई। तो उस यहाँ पर, तो वहां पर पराक्रम दिखाते हुए नजर आएंगे, और एजुकेशन फील्ड में भी आप बहुत ज्यादा पराक्रम दिखाते हुए नजर आएंगे, तो वो सब होता हुआ दिखाई देगा। बच्चों से संबंधित लव रिलेशनशिप के अंतर्गत या कोई प्रोजेक्ट से वहां पर रिस्क लेने की क्षमता वहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। जैसे ही मंगल वृषभ राशि के अंतर्गत पंचमेश का 6th भाव के अंतर्गत जाना जुपिटर के साथ है, तो आप जैसे हमने बताया बच्चों से संबंधित लोन वगैरह, एजुकेशन लोन वगैरह, ये सब होने की संभावना वहां पर बनती है। साथ ही बच्चे यहाँ पर आपकी खुद की एजुकेशन का मेडिकल से संबंध बन सकता है, वहां पर आपका खर्चा होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो वो सारे संबंध भी देखने को मिलेंगे। कुछ टेक्निकल चीजों से संबंध बन सकता है आपका, तो ये स्थिति बन सकती है। पेट संबंधी थोड़ी परेशानी आ सकती है, हो सकता है कोई किसी तरीके का सर्जरी भी हो, तो ये भी दिक्कत है। लीवर से संबंधित भी हो सकता है, आपका गॉल ब्लैडर से रिलेटेड भी हो सकता है, तो वहां पे ये भी एक दिक्कत होने की संभावना बनती है। वहीं मंगल की जो चौथी दृष्टि रहेगी वो आपके 9वें भाव पर रहेगी, कहीं ना कहीं पिता गुरु के लिए थोड़ा एफर्ट्स आपका बढ़ेगा। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि 12वें घर पर भी रहेगी, तो थोड़ा दान पुण्य कर्म बढ़ानी है, ध्यान रखना है, और व्यर्थ के झगड़ों में नहीं पड़ना है, थोड़ा पढ़ सकते हैं तो ध्यान रखना। और इस समय के अंतर्गत एक बात का और ध्यान रखना है, खासकर 12 जुलाई के बाद आप और आपका बच्चे के कारण आपके लाइफ में संघर्ष बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं आप और आपका बच्चा कहीं किसी पैसों के कारण, रिसोर्सेज के कारण संघर्ष की स्थिति के अंतर्गत है, या तो ये कह लीजिए, या कहीं ना कहीं फैमिली का डिस्प्यूट आपके बच्चे ये संबंधों में बन सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं या तो बच्चे के कारण कुछ ऐसी दिक्कतें हो गई, किसी तरीके का चोरी झगड़ा वगैरह कुछ ऐसा हो गया हो जिसके कारण आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ रही, ऐसा हो सकता है। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पर है, और ये कहीं ना कहीं मंगल का 8वीं दृष्टि का जो लगन पर प्रभाव आ रहा है, ये कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिसके कारण आप खुद को ही नुकसान पहुंचाए, ये सब होने की भी संभावना है। और या आपका जिद्दीपन, जल्दबाजी, धैर्य की कमी, ये आपको संघर्ष की स्थिति में डाल सकती है, तो थोड़ा पूरे महीने इस चीज को लेकर संभल कर आपको रहना है। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखना है, और आवेश में आकर निर्णय ना लीजिए। बुध का जो प्रभाव रहेगा 19 जुलाई तक कर्क राशि के अंतर्गत है, जो कि सप्तमेश है, दशमेश है। सप्तमेश का पहले अष्टम में, 19 जुलाई तक 7th लॉर्ड 8th में जा रहा है। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर भी आपके लिए कष्ट उत्पन्न कर रहा है, या ये कह लीजिए पार्टनर बीमार हो सकता है, पार्टनर कहीं दूर जा सकता है, छुप सकता है कहीं, तो वो थोड़ा वहां पर संभावना देखने को आपको मिल सकती है। तो मतलब पार्टनर के कारण थोड़ा सा यहाँ पर, या बिजनेस के अंतर्गत भी कुछ बिजनेस आप अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, तो वो बिजनेस व्यापार वहां पर होने की संभावना वहां पर देखने को मिल सकती है।
और इसके बाद यहाँ पर क्योंकि बुध जो है वो दशमेश भी और केतु दशम में है, जो कि यहाँ पर काम बंद होने की भी स्थिति को बताता है कि भाई आपका कुछ समय के लिए यहाँ पर क्योंकि 19 जुलाई तक बुध का जो अष्टम में प्रभाव है ये कहीं ना कहीं आपका या तो काम बंद करा सकता है, काम में बदलाव ला सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, क्योंकि केतु भी स्टेबिलिटी का इश्यू वहां पर दे ही रहा है। तो ये सब संभावना भी, या अष्टम से संबंधित कुछ कर्म कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कुछ छुपे हुए कर्म वहां पर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो या तो ये प्रभाव मिलेगा या वो प्रभाव मिलेगा, इन दोनों में से कोई ना कोई प्रभाव मिल सकता है। और इस समय में आप कुछ डेटा को लेकर ना कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड कुछ चीजें छुपा सकते हैं, तो वो सब काम भी आप करते हुए दिखाई दे सकते हैं, या उसमें आप काफी ज्यादा कुछ डेटा के अंतर्गत ज्यादा उलझे हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये टाइम 19 जुलाई तक वहां पर देखने को मिलेगा। 19 जुलाई का जैसे ही बुध का गोचर सिंह राशि के अंतर्गत नवम भाव में आएगा, अपने से 12वें चले गए, तो काम के अंतर्गत तो आपको हो सकता है बाहर यात्राएं करनी पड़े, बाहर जाना पड़े, और वहां पर कुछ हायर लर्निंग्स आपको वहां पर हो, हायर लर्निंग्स का स्थिति बन सकती है, मतलब कुछ नया कुछ सीखने को मौका मिलेगा वहां पर, ठीक है। और इस समय के अंतर्गत कुछ कर्मों का संबंध पिता से, गुरु से संबंधित कुछ वहां पर आप सीख लेते हुए नजर आ सकते हैं, बॉसेस से भी आप कुछ सीखते हुए नजर आ सकते हैं, वो सब संबंध वहां पर देखने को मिलेगा। थोड़ा इस समय के अंतर्गत पिता, गुरु या बॉस थोड़ा डुअलिटी नेचर के रहेंगे, कहीं ना कहीं डुअल माइंडेड, और कुछ ना कहीं दो तरीके की बात आपको कह देंगे, दो तरीके से, दोनों ही तरीके से आपको सिखाने वाले रहेंगे। तो वो पॉइंट भी आपके लाइफ में इस समय में रहता हुआ दिखाई देगा। वहीं सप्तमेश बनकर भी बुध भाग्य भाव से जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं आप देखते हुए नजर आ रहे हैं इसके बाद कि जब बुध का गोचर 19 जुलाई से सिंह राशि में जाएगा तो थोड़ा व्यापार के अंतर्गत भाग्य का साथ मिलेगा आप, लेकिन वो भाग्य कहीं ना कहीं दूर देश प्रदेश जाकर बाहरी क्षेत्रों में वहां पर देखने को ज्यादा मिल सकता है। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम देखें तो यहां पर शुक्र का जो प्रभाव है, जो कि अष्टम के अंतर्गत है, आपके षष्ठेश भी हैं, लाभ भाव के स्वामियों का छुपे हुए कर्मों से लाभ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि या तो ससुराल से लाभ मिल सकता है, छुपे हुए कर्म से लाभ मिल सकता है, अष्टम के कर्म से लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो धन भाव पर 3 ग्रह सूर्य बुध शुक्र का दृष्टि पड़ना आर्थिक दृष्टि से तो संपन्नता के लिए उचित ठीक रहेगी, तो ये भी लाभ वहां पर देखने को मिलेगा। वहीं क्योंकि धन भाव का स्वामी शनि दूसरे भाव में अपने से दूसरे जाकर तृतीय भाव में, मतलब ये तो बात है कि पैसे के लिए लेकिन भाग दौड़ ज्यादा हो रही है, इधर उधर भागना पड़ रहा है, दुख उठाना पड़ रहा है, कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो वो चीजें आ रही है। और सबकॉन्शियसली आपको एक थोड़ा डर है, शनि है तो डर भी रहता है, या हार्डवर्क ज्यादा है, या हैंड्स, मतलब आपको वहां पर क्या है कि कहीं ना कहीं आपको या तो पैदल यात्रा ज्यादा करनी पड़ी है, थोड़ा हाथों से संबंधित आपका काम वहां पर ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब हैंड मूवमेंट आपका वहां पर ज्यादा हो रहा है, तो वो थोड़ा सा प्रभाव, शनि के प्रभाव, एफर्ट्स आपके बढ़ा रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहे हैं, उससे जुड़कर वहां पर, या फिर राइटिंग से रिलेटेड कुछ आप नोट्स बना रहे हैं, तो वो सब चीजें वहां पर हो सकती है। तो ये प्रभाव शनि का प्रभाव यहाँ पर बता रहे हैं। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो कि संघर्ष बता रही है, पराक्रम से लाभ मिलेगा, संतान को लेकर, संतान से सुख संबंधित सुख को लेकर सीधी दृष्टि कह रही है कि भाई हार्डवर्क करिए। भाग्य के भाव पर शनि का सीधा प्रभाव थोड़ा भाग्य को कमजोर ही करता है, या ये कह लीजिए कि आपको इतनी मेहनत आपकी लाइफ में समय चल रही है कि भाई आपको लगेगा कि थोड़ा भाग्य कम काम कर रहा है, ऐसा थोड़ा लग सकता है। वहीं दशम दशी कर्म दशी 12वें घर पर है, तो थोड़ा या तो गुरु के आश्रम से संबंधित विशेष कर्म, या 12वें घर में विदेश से संबंधित, अदरवाइज थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना, अदरवाइज हॉस्पिटल वगैरह के बहुत चक्कर वगैरह लग सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर रहना है। वैसे भी अभी क्या है कि गुरु का भी प्रभाव लगने का मालिक आपके छठे भाव के अंतर्गत चल रहा है, सेम टाइम पर कर्म के भाव के स्वामी की दृष्टि 12वें घर पर। यदि कोई बीमार आपकी फैमिली के अंतर्गत होता है, परिवार के अंतर्गत होता है, तो खासकर उसके पास जरूर जाइए, वहां पर थोड़ा अगर सेवा करने का मौका मिले सेवा करिए, या कहीं पर भी कोई व्यक्ति ऐसा आपको लगता है कि बीमार है और आपका जानकार है, तो आप हॉस्पिटल में तो बिल्कुल एक बार चक्कर लगाइए, आपके लिए ये अच्छा ही रहेगा। और थोड़ा वहां पर इधर उधर थोड़ा खर्च कर सकते हैं तो खर्च भी कर लीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। वहीं राहु केतु का प्रभाव, राहु बहुत अधिक डिजायर क्रिएट करेगा आपको घर से संबंधित चीजों के लिए। ये आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि 4th लॉर्ड भी आपके 6 में जा रहा है ना, लोन का संबंध, कर्ज का संबंध, किराए के घर का संबंध, ये सब यहाँ पर हो सकता है, या लोन लेकर कुछ बड़ा घर, क्योंकि राहु आपके घर को बड़ा कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर एक भ्रम उत्पन्न रहना, डर रहना, वास्तु दोष का निर्माण हो जाना, तो वो सब भी यहाँ पर पता लगता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुभ दिन 1 से 2, 9 से 11, 14 से 16, 21 से 23, 27 से 29 दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में 2 से 4, 6 से 9, 11 से 14, 16 से 19, 29 से 31 दिन अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 2 से 4, 6 से 9, 29 से 31 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 4 से 6 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 2 से 4, 9 से 11, 16 से 19, 29 से 31 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी, खर्च संबंधित यात्रा 16 से 19 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 23 से 25 की हो सकती है। अमावस्या 5 जुलाई की रहेगी। उपाय क्या करनी चाहिए? देवी कवच का निरंतर पाठ करते रहिएगा। तुलसी जी लगानी है घर में, रामाश्याम दोनों एक साथ बुधवार के दिन लेकर आइए।
वो लगाइए, उसकी उनकी सेवा करिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। तुलसी जी का आप अगर सेवा करते रहते हैं तो उससे वर्क प्लेस पर जो आपका जो स्टेबिलिटी का इशू है, जो आपका थोड़ा कंफ्यूज है आप बहुत काम को लेकर, तो वो चीजें थोड़ा ठीक हो जाएगी। अदरवाइज केतु है तो वहां पर अगर आप कुछ ना कुछ कोडिंग वर्क वहां पर अगर आप कर रहे हैं वर्क प्लेस पर, तो ठीक है, सॉफ्टवेयर फील्ड से जुड़े कोडिंग या कुछ भी कोड वर्ड में बात करना, छुपी हुई बातें करनी है, छुपी हुई वहां पर कम्युनिकेशन वहां पर छुपकर हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, तो वो सब चीजें वहां पर देखने को मिल सकती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है, सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, स्टेट डॉग की सेवा करते रहना है और हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।